वालों, उनका जश्न मनाने वालों, अपने हालात का तज्जिया करो। हम इसलिए गौसे पाक को मानते हैं कि बस मुर्गा बकरा, इसकी बिरयानी, उसका पुला, इसका कुरमा बना खूब खाएंगे, खूब खिलाएंगे, इसी का नाम सुन्नियत है। गलत है। यह हमारा अपना किरदार तो हो सकता है, मगर इसका नाम सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत नाम है अल्लाह रसूल और जरूरियात दीन पर ईमान लाने का, अल्लाह रसूल के अहकाम की पैरवी करने का नाम सुन्नियत है। अगर हम इससे अलग थलग हैं तो हमें फिर से अपनी सुन्नियत का मुहासबा करने की जरूरत है। एक बात यह भी याद करा दो, जन्नत किसी पीर के हाथ में नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, अरे हमारी कब्र में तो हमारे पीर साहब आएंगे। एक नंबर झूठा है ऐसा आदमी। किसी का बाप साबित नहीं कर सकता है कि किसी का पीर उसकी कब्र में आएगा। कब्र में मुनकर नकीर आएंगे और आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफा आएंगे, और या फिर अजाब वाले फरिश्ते आएंगे या सवाब वाले फरिश्ते आएंगे। बेशक। और कोई आता है, मुझे रेफरेंस दीजिए आप कि हमारे पीर साहब आएंगे। तो इस कीड़े को दिमाग से निकाल दो बाहर करके कि हमारे पीर साहब हमको बख्शवा के लेके जन्नत में जाएंगे। ऐसा अगर पीर कहता है तो महा झूठा है पीर। याद रखना इस बात को। अकीदे के बाद अमल पॉसिबल, जरूरी, लाजमी है। वरना अकीदा आपका ठीक है, हम बड़े थोड़ा सुन्नी है, नमाज पढ़ते हैं, हाँ जुम्मा जुम्मा पढ़ते हैं, ये हम सुन्नी है। ताजिया उठाना, ढोल बजाना, पायक बनना, हुरुस भरना, मेला लगाना, छिल्ला गाड़ना, पायक बनना, जनाबे वाला, औरतों की भीड़ लेके जाना मजारों पे, खूब चादर पे चादर टिकाए जाना मजार पे, फूलों की बौछार कर देना मजार पे, ये तुम्हारा अपना अमल तो हो सकता है, मगर इसका नाम सुन्नियत नहीं है। क्या कहना? सुन्नियत किसका नाम है? इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी किताबों को पढ़िए, उसका नाम सुन्नियत है। सुभान। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं मसलक के। हाँ जी। ये मौलाना माइक पे नमाज पढ़ाता है, लिहाजा इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। बेटे, दिन में तारे नजर आएंगे तुमको, बैठ जाओ सामने आकर के, सामने बैठ जाओ। इनकी वीडियो बनती है इसलिए नमाज जायज नहीं है। एक पीर बता दो, माजी करीब से लेके अब जितने मौजूद हैं दुनिया के नक्शे पे, छोटके पीर, बड़के पीर, हाँ मोटके पीर, दुबले पतले पीर, अंदर से लेके बाहर तक, घर के अंदर कोठरी से लेकर के दारुलूम तक, दारूम से लेकर के जहां मुर्शिद साहब जलवा फरमाते वहां तक, दोस्तों के साथ, मुरीदों के साथ, मुरीदना के साथ में, और खाना खाते हुए, तनाउल फरमाते हुए, चाय नोश फरमाते हुए, अमामा बांधते हुए, चलते हुए एक्शन के साथ, किसकी तस्वीर मौजूद नहीं है? किसके फोटो मौजूद नहीं है? किसकी वीडियो मौजूद नहीं है? बकवास करते हो दुनिया के नक्शे पे। उलमा को तानो तशनी का निशाना बनाते हो। क्या कुरान में लिखा हुआ कि महक में नमाज जायज नहीं है? क्या नस्से कतई है ये? पाखंडीपन है, पाखंडीपन। बचना अच्छी बात है। मुझे बताइए, हम दुआ करते हैं ना, या अल्लाह मक्का मदीना से नजदियों की हुकूमत खत्म हो जाए, या अल्लाह वहाबियों की हुकूमत खत्म हो जाए, हम सुन्नियों के हाथ में आ जाए। अगर आ जाए तो 75 और 70 लाख हाजी नमाज पढ़ता है हरम में, 85 लाख पकड़ लीजिए, जरा बगैर मैक के मैनेज करके बता दीजिए। उन्हीं मैनेज कर लेंगे मुकब्बिर के जरिए से। इमाम साहब सलाम फेर के बैठे रहेंगे और पीछे सबकी मुक्तदी जो है पहली रकत में खड़ा रहेगा। वो बेवकूफ बनाते हो। मुल्क के तूलो अर्ज में ऐसे पाखंडियों की टुकड़ियां मौजूद है जिनका यही काम फितना करना, फितना करना। इस इमाम के पीछे लग जाएंगे, उस इमाम के पीछे लग जाएंगे, उसको टारगेट करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे।
तुम बहुत बड़े मुफ्ती और तकवा परहेजगारी के मालिक हो। तुम सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस वक्त मैक के नाजायज होने का फतवा दिया कि इस मैक को लगाकर नमाज पढ़ाने से नमाज नहीं होती है, इसकी आवाज पर इख्तिदा करने से, उसी वक्त मुफ्ती अफजल साहब ने फतवा दिया था जो मजहर इस्लाम में पढ़ाते थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की निगरानी में वो वहां पर नौकरी करते थे। उन्होंने फतवा दिया मैक पर नमाज पढ़ना पढ़ाना जायज है। लोगों ने सरकार मुफ्ती आजम को कहा हजरत इनको निकालिए मदरसे से, ये आपके मदरसे में रहते हैं, आपके खिलाफ फतवा दिया। हजरत ने एक जुमला कहा था, ये मेरी तहकीक है, वो उनकी तहकीक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। ओ तुम छल्लो, कहां पगलाए फिर रहे हो तुम? कौम की आंखों में धूल झोंकते हो। जिसका फतवा है अदम जवाज का, उसका ये फरमान है, ये उनकी तहकीक है, हमारी तहकीक है। ना मुफ्ती अफजल साहब को दारुल उलूम मजहर इस्लाम से निकाला और ना उनसे कबीदा खातरी का शिकार हुआ। क्या कहने, सुभान। जिंदगी में सिर्फ एक बार हज करना फर्ज है ना मुस्तती मुसलमान पर, एक बार। जितने पीर लोग हैं 10-10 मरतबा हज करने जा रहे हैं। अपने एयरपोर्ट से लेके मक्का मदीना जाने आने तक, रहने सहने तक, खाना पीना चलना फिरना, हर किलोमीटर पर वीडियोग्राफी हो रही है। ये सब जानते हैं। क्यों जाते हो? सब जाते हैं, सब हजरत। हाँ, क्यों जाते हो भाई साहब? क्या नफली हज करने के लिए हराम काम का इर्तिकाब करना जायज है? साल दर साल 3-3 मरतबा उम्रा करने जलवा फरमा होते हैं हजरत। अपने मुरीदों का निकाह पढ़ाने लंदन जा रहे हैं, बर्तानिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, फोटो खींचा जा रहा, वीडियो बन रही है। पूछो अपने पीर साहब से, क्यों जाते हो? क्या निकाह पढ़ाना तुम्हारा फर्ज है? तुम ही जाओ पढ़ाओ, तभी निकाह उसका होगा। लेकिन नहीं, रुपए मिलते हैं, नजराने मिलते हैं, इसलिए जाना है तो जाना है। कुछ लोगों ने कहा वो दुश्मनों ने वीडियो बना के डाल दी, मतलब ये कि दावत इस्लामी वालों ने डाल दिया, सुन्नी दावत इस्लामी वालों ने डाल दिया, ठीक है ना। तो मैं पूछना चाहता हूं वो घर में कौन गए थे? जो घर के अंदर की फोटो और वीडियो हैं, पोता खिलाते हुए, नवासा को गोद में लिए हुए, तनाउल फरमाते हुए, नोश फरमाते हुए, कहां वो कौन गया वहां पर भाई साहब? इसलिए सुन्नियत में इंतशार फैलाना बंद करो और ऐसे लोगों, तुम अपने अंजाम की फिक्र करो। अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, कसम खुदा की, चोट इतनी खतरनाक लगे ना, दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा। लड़ाओ मत मिल्लत को, सुन्नियों में इंतशार मत पैदा करो मसलक की आला हजरत के नाम पे। हम जाहिल हैं, हम नहीं समझते मसलक की आला हजरत क्या है। पूरे मुल्क में वहाबियों का वजू टूटता है नाम सुन के, सुन्नी शमसुद्दीन कादरी का। नहीं नहीं नहीं, ये तो मसलक की आला हजरत के मुबल्लिग नहीं, तेरा बाप मुबल्लिग है। कदर करो अपने इमामों की। ये वक्त की जरूरत है। वीडियोग्राफी एक ही जगह है दुनिया के नक्शे पे जहां आप इससे बच सकते हैं, वो कब्र है। या तो मर जाओ, चले जाओ अपनी कब्र में, या जिंदा ही दफन हो जाओ, तभी आप बच सकते हो इस वीडियो से और कैमरे से। हाँ हजरत, वो भी हो रहा है। हाँ वो भी हो रहा, मरने के बाद भी जियारत करवाते हैं। अगर बेटा दुबई में कमा रहा है, आ नहीं पाया है ना, तो अंतिम संस्कार के अंतिम क्षण तक अब्बा की तस्वीर वीडियो, बेटा वहां से देख के पोपो रो रहा है, यहां से वीडियोग्राफी की देता। क्या है ये? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह फरमाता हश्र के मैदान में हम वलियों को दूल्हा बना के